अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनजीएस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे मोमेंटम के रिलेटेड। मोमेंटम हमने पढ़ा था, तो आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर मोमेंटम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, उससे पहले आप जो है आपने अगर सीरीज़ जो है फिज़िक्स की पढ़नी है तो हमारे इस प्ले लिस्ट को भी चेकआउट कर लें और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। कहता है कि एक कार है जो 800 kg उसका मास है और वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी एक सेकंड में वो 2 मीटर का फासला तय करती है। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। इसकी जो है मोमेंटम किस तरह जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली वही है कि मोमेंटम फाइंड करना है। अब सबसे पहले इसके 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप पहला होता है हम सारी क्वांटिटीज़ को और जो है वो लिख लेते हैं, जो हमें मिली हुई हैं या जो फाइंड करनी है वो सारी लिख लेते हैं। तो सारी इसने लिख ली है। मास इज इक्वल टू 800 kg जो कि हमें मिला हुआ था। वेलोसिटी हमें मिली हुई थी, क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम यानी पी से ज़ाहिर करते हैं वो नहीं मिला हुआ, तो वो फाइंड करना है। तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि राइट द फार्मूला इन रीअरेंज इफ़ नेसेसरी। जो भी फार्मूला हो उसको अगर रीअरेंज करने की ज़रूरत हो तो कर लीजिए, अगर नहीं ज़रूरत तो वैसे ही रहने दीजिए जैसे कि है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है रीअरेंज करने की। तो उसके बाद हमने क्या करना है, P इज इक्वल टू एम वी यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वो हमने एज इट इज़ रखा। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज़ इन फार्मूला एंड कैलकुलेट। तो हम फार्मूला में जो है वैल्यूज़ में मिली हुई थी हम पुट करेंगे। सिंपली मास का 800 था और वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इन दोनों को, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने यहाँ पर इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 8 1600 हो गया। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ द कार इज 1600 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम क्या हुआ, 1600 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। ये हमारा सिंपली फार्मूला इस तरह पुट हुआ, इस तरह का तरीक़ेकार है और इस तरह से सॉल्व किया। दूसरा भी हम देखेंगे तो दूसरे में क्या कहता है। दूसरे में इसी तरह कुछ कहता है कि 60 kg ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 60 किलो जो है वो वज़न है यानी कि मास है, और एट अ वेलोसिटी ऑफ मूव कर रहा है। वेलोसिटी किसके साथ, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। व्हाट इज़ इट्स मोमेंटम। तो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो हमें मालूम करना है कि उसका मोमेंटम क्या होगा। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में 3 स्टेप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमें जो क्वांटिटीज़ मिली हुई हैं उनको लिखना है, जो नहीं मिली उनको भी लिखना है। तो उनको फाइंड करने वालों को लिखना है। तो मास में मिला हुआ है, वेलोसिटी मिली हुई है और मोमेंटम मिला हुआ है, सिंपल। और वही सेम है क्योंकि इसमें भी रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूले को, तो हमने सेम लिखा। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में क्या है, पी इज इक्वल टू एम की जगह हमने जो मास मिला हुआ था 60 kg जो कि यहाँ पर मिला हुआ था, उसके अलावा यानी कि वेलोसिटी हमें मिली थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि फार्मूले में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 6 30 तो 300 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हो गया क्या, 300 kg मीटर पर सेकेंड जो है हमारा मोमेंटम हो गया, जो दूसरे एग्जाम्पल में उसने पूछा। तो इतना सिंपल है और उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।